गुड मोदिवे मॉर्निंग डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं फयाज कुरैशी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे 8 बजे के इस सेशन में। और जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। यही इस सेशन का पर्पस है और यही इस सेशन का मिशन है, विजन है। सबसे पहले हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, खासतौर से उन लोगों से जो अभी इसे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं लाइव, बिकॉज हमारे पास सीटें अभी सिर्फ 100 हैं। तो आप लोग मेरा खर्चा करवाएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी वेटिंग रूम में हैं और इस सेशन को नहीं अटेंड कर पा रहे। बट मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों तक मैं पहुंचा भी दूंगा डेफिनेटली। और आप अपनी टीम में भी इसको सर्कुलेट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर अच्छा ना लगे तो मुझे वापस भेज दीजिएगा, मेरा सामान मुझे वापस लौटा दो। एंड आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली सीट्स को बढ़ाएंगे। कई लोग पूछ रहे हैं मैं ठीक हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, लाजवाब हूँ। और हाँ, मैं एक आई सर्जरी, मेरी दोनों आंखों की कैटरैक्ट की सर्जरी हुई है। तो उस वजह से आप एक तो देख रहे होंगे चश्मा नहीं पहना हुआ मैंने, क्योंकि अभी सर्जरी हुए हुए कुछ टाइम हुआ है। और चश्मा, शायद पास का चश्मा मेरे को डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। दूसरा, आप कुछ मेरे लुक्स में डिफरेंस देख रहे होंगे, तो आपको पता ही है लुक्स तो अपनी चीज है भाई, कभी भी बदल सकते हैं। तो कुछ रीजन भी था जब ये सर्जरी कराई तो उस टाइम पे। और दूसरा, कुछ नया करते रहना चाहिए यार, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, और चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अ, अच्छा, वीक तो नहीं लग रहा है यार, शर्ट मेरी टाइट हो गई है। खैर, वो आप लोगों ने मूवी देखी है, कौन सी थी वो, जवान, शाहरुख खान वाली। तो वो उसमें गंजा होता है ना, गंजा नहीं सॉरी, बॉल्ड होता है। ठीक है, तो अ, मैंने कहा चलो हम भी होकर के देखते हैं। चलिए खैर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, साथ में जुड़ने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे पहचान ही नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, आप पहचान लिया, आवाज से तो पहचान लिया होगा। हम्म। तो आज का जो ये सेशन है, इसमें हम एक किताब का रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब होता है कि अ, जैसे मैंने कोई किताब पढ़ी और उस किताब में मुझे कुछ अच्छी चीजें समझ में आई, कुछ अच्छी चीजें मैंने सीखी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसका पर्पस ये है कि आप लोग भी आप लोग भी किताबों से प्यार करना शुरू करें। बिकॉज इंसान की जो मेजर लर्निंग होती है वो किताब से ही होती है। ये यूट्यूब और व्हाट्सएप और इन सब से लर्निंग नहीं होती। लर्निंग तभी होती है जब हम सीरियसली कोई एक किताब को पढ़ते हैं और उसके अंदर डूब जाते हैं, क्योंकि किताब का एक वॉल्यूम होता है और एक एक पेज जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो तो नई थिंकिंग डेवलप होती है, माइंड काम करना शुरू करता है। और खास तौर से एक और चीज होती है, जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। ओके, हम आंखों से देख रहे हैं और साथ के साथ दिमाग से हमारा जो दिमाग है वो पिक्चर्स फॉर्म कर रहा होता है, इमेजेस फॉर्म कर रहा होता है, विजुअलाइज कर रहा होता है। और फिर डेफिनेटली हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, डोपामीन भी रिलीज होता है, कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है। और आप एक के बाद दूसरे चरण की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि सर वो बैठ करके 200 पन्ने की किताब पढ़ना मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, अगर वहां से ज़ौक और शौक नहीं पैदा हो पा रहा है तो आप ऑडियो बुक्स
सुन सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, तो काम करते रहिए, किताब सुनते रहिए। अ, देखिए, किताबों को पढ़ने का ना एक तरीका होता है। अ, और ये तरीका जो है, जैसे जैसे आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको आइडिया होने लग जाता है। इसको एक सिलेक्टिव रीडिंग हम कहते हैं। तो बहुत जल्दी आप किताब को पढ़ सकते हो। और जब भी कोई किताब पढ़ें तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ पढ़ा करें, कोई भी बायसनेस के साथ ना पढ़ें। बायसनेस मतलब कि मेरे माइंड में ये है या मुझे लगता है ये सही है तो यही सही है, तो मैं उस किताब में आप वही चीज ढूंढ रहे हो, नहीं। जब भी आप किताब पढ़ें, ओपन माइंड के साथ पढ़ें, समझिए ऑथर क्या कह रहा है। एक्चुअली एक किताब जो है वो ऑथर और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। ऑथर कौन होता है? जिसने उस किताब को लिखा है ना। तो वो ऑथर के और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। बातचीत होती है। एंड एक्चुअल में वो किताबें लोग ज्यादा पसंद करते हैं जहां पे कि वो कम्युनिकेशन जो है, जो ऑथर आपके साथ बात करना चाह रहा है, वो इस्टेब्लिश हो जाता है ना। ऐसी किताबें ज्यादा पसंद की जाती हैं। सो ये कुछ चीजें हैं, हम लोग किताब कैसे पढ़नी चाहिए, किताब में से सारांश कैसे निकालना चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का नोट्स बनाना चाहिए, ये हम लोग किसी और सेशन में करेंगे कि किताब पढ़ने के तरीके, सही तरीका क्या है। ओके। एंड बस सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि किताबों से प्यार करिए, मोहब्बत करिए। किताबें जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। एंड किताबें कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। ठीक है। तो आज हम ऐसे ही एक किताब का रिव्यू करेंगे जो हमारे बिजनेस से भी रिलेटेड है, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। और इस बुक से ही एक्चुअली मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम हैं, इसके बारे में मुझे उत्सुकता पैदा हुई थी। और मुझे लगा कि यस, ये एक ऐसा बिजनेस है जो वो सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। तो किताब का नाम है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, किताब का नाम है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। और इस किताब के ऑथर हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। और ये किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आती है। और ये आपको ये किताब, अच्छा, अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ कॉपी दे सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी को ये किताब चाहिए होगी तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, मैं देखूंगा, मेरे पास है ये पीडीएफ कॉपी इसकी। तो टाइटल है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, और इसमें आपको एक 30 डे लर्निंग जर्नी मिलती है। बहुत बढ़िया। इसमें आपको ना इंसाइट्स मिलते हैं और एक्शन मिलता है कि एज अ नेटवर्क मार्केटियर हमें क्या करना चाहिए और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये विजन क्रिएट होता है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात इसकी यही है। और इस बुक में एक्चुअली जो ये बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी है, मतलब 21वीं सदी का जो बिजनेस है, वो क्या बताया गया है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को बताया गया है। क्यों बताया गया है वो हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको इंग्लिश हिंदी में उपलब्ध है और बहुत ही इजी है समझना। अंग्रेजी भी, अगर आप इंग्लिश किताब पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी भी जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो भी बहुत साधारण, बहुत सिंपल तरीके से इंग्लिश यूज की गई है। और ऐसा है जैसे कि एक कम्युनिकेशन हो, ऑथर आपके साथ कम्युनिकेट, बातचीत कर रहा हो। बहुत इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल है। जब आप पढ़ेंगे तो कई बार आपकी आंखों से बीच में कुछ ऐसी जगहें हैं इसमें जहां पे आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, तो वो थोड़ा इमोशनल फीलिंग भी इसमें आती है। अ, इसके जो राइटर हैं ये रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये अ, अ, एक मल्टी मिलियनियर इन्वेस्टर हैं एक्चुअली। खुद में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनसे बहुत सारे लोगों ने आर्ट ऑफ लिवरेजिंग सीखा है। आर्ट ऑफ लिवरेजिंग का मतलब ये होता है कि कैसे अपने काम को हम लीवरेज कर सकते हैं। ओके।
इनकी एक बहुत बहुत जो दुनिया भर में बहुत कामयाब और बहुत फेमस किताब है, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को भी हम बहुत जल्दी इसका रिव्यू करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा इस किताब का जब हम रिव्यू करेंगे तो। और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट और बेस्ट सेलर किताबों में से है। आज भी ये किताब उतनी ही बिकती है जितनी आज से 10 साल पहले बिकती थी, तो इसकी खासियत ये है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक फाइनेंशियल एडुकेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। ये खुद, इनके कई सारे खुद के बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, बहुत लाजवाब इन्वेस्टर हैं। और ये लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना, क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी कैसे, बिजनेस और इन्वेस्टिंग के द्वारा। तो जैसे आज हम इनकी एक किताब पढ़ रहे हैं, है ना, कि रिव्यू कर रहे हैं। जब आपको ये चीज समझ में आनी शुरू होगी तो आगे चल करके आप इनकी बाकी किताबें भी पढ़ें, समझें, तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सही मायने में कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो बखूबी इनसे सीखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा, ये नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत प्रमोट करते हैं, बिकॉज इनको नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्रक्स है वो समझ में आ गया है, पावर समझ में आ गई है। इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं अपनी किताबों में। और इनका ये कहना है कि मिडिल क्लास को अगर वेल्दी होना है, वेल्थ अचीव करनी है, वेल्थ मतलब दौलत, दौलत अगर अचीव करनी है, वेल्दी होना चाहते हैं, तो फिर जो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास उपलब्ध है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और क्यों ये उसको बेस्ट कहते हैं, वो इन्होंने इस किताब में, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी में, बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है। अगर हम इसके किताब के टोन की बात करें और फॉर्मेट की बात करें तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन क्रिएट होती है, आपको सीखने को मिलता है। बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ऐसा नहीं है कि इधर उधर, क्योंकि ये एक फिक्शनल बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बुक है। तो प्रैक्टिकल बुक और फिक्शनल बुक्स में क्या होता है कि फिक्शनल, कई लोगों को ना फिक्शनल बुक समझ में नहीं आती है। फिक्शनल में क्या होता है, ऐसी चीजों की बात की जाती है जो रियलिटी में नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकल बुक्स में वो बात होती है जो रियलिटी में होती है और जो आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। तो इसमें, इस किताब में स्टेप्स जो दिए हैं खास तौर से, वो ऐसे स्टेप्स हमें दिए हैं जो कोई भी इंसान कर सकता है। और देखिए, इस कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज को यूज किया है गया है। कम, ये राइटर कहते हैं कि क्या आप गुस्सा हैं उस करप्शन से जो दुनिया भर में फैल रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो रहा है? क्या आपको अंदर से उसके खिलाफ नफरत पैदा होती है? या आप खुद से गुस्सा है कि आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोई ना कोई तरीके का गुस्सा इंसान के अंदर होता है, तभी वो किसी बदलाव की तरफ आगे बढ़ता है। आज आप लोग अगर इस सेशन में हैं, आप अपने जीवन में एक बदलाव चाहते हैं, तभी आप इस सेशन में हैं। और उसका रीजन क्या है? अंदर से कोई ना कोई जरूर ऐसी एक पिन होती है जो हमारे को चुभ रही होती है। तो दोस्तों, अब चाहे हम किसी से भी गुस्सा हो, चाहे हम बढ़ते हुए करप्शन से गुस्सा है, हम अपने आप से गुस्सा है, लाइफ हमें बहुत मुश्किल लग रही है, तो क्या, तो क्या, अब क्या करें? व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? आप उसके लिए क्या करने वाले हो? क्या आप उसका कोई सॉल्यूशन चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि जी वो वरदान के रूप में आपको आ जाए और बिल्कुल जिंदगी बदल जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अपने आप को ब्लेम करने की जगह, इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को, दुनिया को ब्लेम करने की जगह, बेटर ये है कि हम कुछ एक्शन लें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या अचीव कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या वाकई में हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, उसकी पावर क्या है।
तो ये सारी चीजें एक बहुत, देखिए आप, बहुत सिंपल भाषा में आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी यहाँ पे बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, और इनके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आज एमबीए वगैरह तक में पढ़ाए जाते हैं। प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग बिजनेस सर्कल में है, वो इनके कोर कॉन्सेप्ट्स को के ऊपर ही काम करते हैं। ओके। और बार बार रेपिटेटिव एम्फेसिस है, मतलब कुछ चीजों के ऊपर ना बार बार इन्होंने जोर दिया है अपनी इस किताब में। और ये जो किताब है ये आपके माइंडसेट को बिल्कुल बदल करके रख देती है। एक एम्प्लॉय माइंडसेट से आपके माइंडसेट को एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में ये कन्वर्ट करती है ये किताब। और जो फोकस है इस किताब का वो है कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बिल्ड कर सकते हो। ओके। और वो भी पीपल ड्रिवन बिजनेस के द्वारा। ओके, लोगों के द्वारा स्वचालित जो बिजनेस है उसके द्वारा कैसे आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कर सकते हो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या वाकई में आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो जल्दी से चैट में एक काम करिए, एफएफ लिख दीजिए। ओके। ताकि मैं समझ पाऊं कि हम सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, है ना। और अगर नहीं चाहते हैं तो इस सेशन को छोड़ दीजिए। अभी बाहर बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो एंटर होना चाह रहे हैं, उनको मौका दे दीजिए। हाँ, तो सब लोग चाह रहे हैं एफ एफ। ओके, चलिए ग्रेट। तो इसका मतलब हम सही लोगों के साथ सही चीज की बात कर रहे हैं और सही समय के ऊपर बात कर रहे हैं। ग्रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब समझना ये जरूरी है कि क्या आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हो आज की डेट में। इसको पहले एनालाइज करना ना, हमारे को अपने अंदर से समझना ये बहुत जरूरी है। सैलरी जो है, देखिए हम हमारे घर में आज जो इनकम आ रही है उसको सोचिए, वो कहाँ से आ रही है। क्या वो सिर्फ सैलरी से आ रही है, सैलरी प्लस बिजनेस से आ रही है, या सैलरी प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आ रही है ना, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आ रही है। सोचिए पहले आप, ये देखिए कि हमारी इनकम घर में आ कहाँ से रही है। अब देखिए ये इनकम हो सकता है आप कमा रहे हो, है ना। या फिर आप, आपके घर में आपके परिवार में, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, मे बी बच्चे हैं, है ना, या पेरेंट्स हैं, वो कमा रहे हो। वो इनकम कहाँ से आ रही है उसको समझिए। ठीक है। अगर ये सैलरी है तो पहले इसको, ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब ये बताते हैं कि भैया अगर ये सैलरी है तो इतना समझ लीजिए ये लिमिटेड सोर्स है। ये सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप सपने पूरा करना करना चाहते हैं, या सपने हैं आपके, सपने देखते हैं, अपने लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, है ना, तो सैलरी से वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि सैलरी की स्केलेबिलिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। 10% के हिसाब से आप समझ लीजिए, अगर साल में आपकी सैलरी बढ़ रही है तो 10%, 11% के हिसाब से महंगाई, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि सैलरी तो बढ़ी ही नहीं, जहां थे वहीं के वहीं रह गए, है ना। तो ये स्केलेबल नहीं है बहुत ज्यादा। जॉब जो है ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, ये परमानेंट वेल्थ बिल्डर नहीं होता। ठीक है। जॉब से आप अपनी जिंदगी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप वेल्थ बिल्ड करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने जीवन में लाइफ लॉन्ग एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, मतलब जैसे चल रही है वैसे चलती रहे, ठीक है, या हम चाहते हैं अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वाकई में वेल्थ को बिल्ड करना। क्योंकि देखिए ये ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना है तो हम, हमारी टेंडेंसी हमेशा बनी रहेगी एक कंफर्ट जोन में जाने की। कंफर्ट जोन मतलब ठीक है भैया चल तो रहा है ना, कट रही है। वो मैंने एक गाना भी आप लोगों को बीच में पहले सुनाया था, है ना। तो अगर सिर्फ काटते रहना है तो फिर मेरे ख्याल से
आपको वो वाले सॉल्यूशंस देखने चाहिए जो क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होता है ना। मतलब अ, जिससे सिर्फ बेसिक घर का खर्चा पूरा होता रहे। मान लेते हैं कि अगर आपको घर के लिए पैसा चाहिए और आपकी कुछ बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है, और आपको सिर्फ उसी के ऊपर फोकस है, बाकी किसी और चीज के ऊपर आप आज की ही प्रॉब्लम को निपटाना चाहते हैं, तो फिर आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जैसे ट्यूशन पढ़ा लो, है ना, पार्ट टाइम नौकरी कर लो, और ठीक है, या कोई इस तरीके का छोटा मोटा दुकानदारी कर लो, ठीक है। तो उससे आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन तो मिल सकता है, लेकिन परमानेंट वेल्थ बिल्डिंग का काम नहीं हो पाएगा। और इतना ध्यान रखें हम कि हमारे पास दो ही करेंसी है, हमारे पास दो ही करेंसी है, एक वो जो हरी हरी होती है और दूसरा समय। और इन दोनों करेंसी में अगर सबसे बलवान कोई करेंसी है तो वो है समय। समय हमारा, हर हर इंसान अपनी जिंदगी में, ठीक है, अपनी जिंदगी की ये करेंसी लेकर के पैदा हुआ है। मतलब एक एक सेकंड हमारा ना कैलकुलेटिव है। अगर आपको ये पहले पता चल जाए कि आपके पास इस जिंदगी में कितने सेकंड हैं, तो शायद आप एक भी सेकंड व्यर्थ में जाने नहीं देंगे, उसको फालतू में खर्चा नहीं करेंगे, है ना। उसको सही जगह पे आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारा समय जा रहा है, जाया हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उसका खर्चा हो रहा है ना। सेकंड, हर सेकंड को आप एक करेंसी, 1 रुपया मान लो, है ना। हर सेकंड जो बीत गया वो रुपया खर्च हो गया। अब वो कहाँ आपने बिताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करेगा आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका जो प्रेजेंट है वो आपके पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे पास्ट में किए हुए एक्शंस के ऊपर आज हम ये जिंदगी जी रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए कि आज हमारी जीवन कैसा चल रहा है, पैसे से कैसा चल रहा है, खुशियों में कैसा चल रहा है ना, जरूरतें या सपने कैसे पूरे हो रहे हैं। ये सब कुछ उसके ऊपर है जो हमने पास्ट में जो ये समय खर्चा किया है ना जिन चीजों के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फ्यूचर डिपेंड करता है आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो अपने चैलेंजेस का, या आप टेम्परेरी चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इस किताब में बात की गई है, और इस किताब में क्लियर कट ये कहा गया है कि 21वीं सदी का अगर कोई बिजनेस है, देखिए क्यों 21वीं सदी के बिजनेस की बात की गई है, क्योंकि आज जमाना सिर्फ हार्ड वर्किंग का नहीं है, स्मार्ट वर्किंग का है ना। आज जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले वो जो खर्चा, जो आपका जो टाइम का खर्चा था, वो आपका धीरे होता था, ठीक है। आज वो टाइम जल्दी खर्चा हो जाता है, क्योंकि टाइम वेस्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, मोबाइल है, टीवी है ना, फालतू की चीजें हैं, गॉसिप है, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, और कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट हो गई है। सो आज के जीवन में, आज के समय में स्मार्ट वर्किंग करना बहुत जरूरी है, और वो स्मार्ट वर्किंग का एक रूप नेटवर्क मार्केटिंग है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, ये एक सिस्टम बेस्ड इनकम है। मतलब ये जो इनकम आपको यहाँ पे मिलती है, ये सिर्फ आपकी मेहनत पे नहीं मिलती, आपने जो सिस्टम क्रिएट किया है या जिस सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस सिस्टम की बदौलत आपको यहाँ पे इनकम मिलती है, या आप पैसा कमाते हैं या वेल्थ को बिल्ड करते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पे ना सीटीए लिखा हुआ, सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन। देखो, सिर्फ बोलते रहने से काम नहीं चलेगा, जरूरी है एक्शन लेना। तो मैं अब आपको एक एक्शन दे रहा हूं। आप कैसा सोचना चाहते हो, शॉर्ट टर्म सोचना चाहते हो या लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हो? इस महीने क्या होगा ये सोच करके चलना चाहते हो सिर्फ, या ये सोच करके चलना चाहते हो कि
अगले 5 साल में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, 3 से 5 साल में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम को अगर बिल्ड करना है तो सिस्टम रातों रात नहीं बिल्ड होता। सिस्टम को बिल्ड करने के लिए समय लगता है, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, आपको शायद समझ में आए। अभी हमारे हमें मालूम है कि हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे जहां पे कि एक क्राइसिस थी पूरे वर्ल्ड में और खासतौर से हमारे देश में। अब ऐसे में एक हमने सॉल्यूशन दिया कि हम पानी बंद कर देंगे, है ना। अब ये पानी बंद कर देना सॉल्यूशन है एग्जाम्पल के तौर पे, बट क्या वो आज पॉसिबल है एकदम से? ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनल्स बनाने पड़ेंगे, है ना, नहरें बनानी पड़ेंगी, तब आप डाइवर्ट कर पाओगे। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो पानी बंद होगा वो पानी कहाँ यूटिलाइज होगा, वरना वो तो हमारे ही देश में फ्लड ले आएगा, है ना। तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो अगर आज हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो आज इसका सॉल्यूशन हमें एकदम नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हमें आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें इसके ऊपर सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना है और वाकई में इनकम नहीं वेल्थ क्रिएट करनी है, तो हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। पहले सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। जब ये सिस्टम बिल्ड हो जाएगा फिर ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, आप नहीं काम करोगे। उसमें समय लगेगा। एक पेड़ जो बड़ा होता है, ठीक है, और वो फिर फल देता है, उसको बड़े होने में समय लगता है। ठीक है, आप पहले दिन से पेड़ को नहीं कह सकते थप्पड़ मार के चल पेड़ फल दे, लगा दिया ना, पानी दे दिया ना, खाद दे दी, ला फल दे, कहाँ है मेरा आज का आम। आज पेड़ लगाया है, आज नहीं आम आप दरकार कर सकते, समय लगता है। सिस्टम क्रिएट होगा, पहले वो पेड़ बनेगा, दरख्त बनेगा पहले, है ना, पहले वो बीज है, फिर पौधा बनेगा, फिर दरख्त बनेगा, फिर जाकर के उसमें कोपल आएगी, फिर जाकर के उसमें आम आएंगे, है ना, समय लगता है। तो अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है तो समय लगेगा। ओके। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक रियल एमबीए है। एमबीए का मतलब क्या होता है, एमबीए का मतलब समझिए। एमबीए कोई डिग्री नहीं है, एमबीए सिर्फ कोई एक डिग्री नहीं है। एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्टर कौन होता है? जो बिजनेस को चला रहा होता है, एडमिनिस्टर कर रहा होता है ना। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मास्टरी आपको रियल टाइम में अगर मिलती है तो वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकती है, वो भी ऑलमोस्ट फ्री में। ऑलमोस्ट फ्री में, वरना आज आप एमबीए करने जाओ आपको बहुत सारे लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, है ना। बट यहाँ पे आपको वो नॉलेज, क्योंकि ये वाकई में एक बिजनेस है, और कैसे एडमिनिस्टर करना है, मतलब उसको संचालन कैसे करना है, ठीक है, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। रियल वर्ल्ड बिजनेस स्किल्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। सेलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सेलिंग से प्यार करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो सेलिंग से नफरत करते हैं? जरा मुझे एक बार चैट में बताएंगे। अ, जो प्यार करते हैं वो लव लिखेंगे, और जो नफरत करते हैं वो हेट लिखेंगे। जल्दी से एक बार चैट में लिखिए, कितने लोग सेलिंग से प्यार करते हैं और कितने लोग हेट करते हैं, और दिल से आवाज आनी चाहिए, देखिए। ठीक है। लव 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 लव, ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे लव है, कोई हेट वाला नहीं है। लव, नो डाउट, ग्रेट। 143, ओके। लव लव, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, अब देखो ममता जी हैं, हेट करते हैं, ग्रेट ग्रेट, गुड। तो यहां ना होते, ग्रेट, लव, ग्रेट। मैं चाहूंगा कि अपने को ना इंगेज करें सेशन में तो ज्यादा अच्छा होगा। जो लोग नहीं लिख रहे वो लिखें, है ना। देखिए, सेलिंग जो है, सेलिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त, है ना।
सेलिंग का मतलब होता है जब आप अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी काबिलियत को आप सामने वाले को या किसी और को दे पाते हो। आह, और हर रोज हमें ना इस सेलिंग की जरूरत पड़ती है, भले ही हम सेल्समैन हैं या नहीं है। हमें सेलिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है, परिवार तक में पड़ती है, इवन बच्चों को भी सेलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सेलिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने अपने विचार को किसी को बेच दिया, बेच दिया इन दी सेंस, मतलब अगर आपका कोई थॉट है ना, कोई 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 आपका विचार है, कोई थॉट है, कोई आइडिया है, वो आपने दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया और उसने उसे अपना लिया, तो सेलिंग हो गई, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा कहते हैं कि भाई मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना। अब वो चॉकलेट लेने के लिए आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपको पटाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें चॉकलेट क्यों चाहिए। हाँ, तो ये सेलिंग है। अब जितने बेहतर तरीके से वो ये कर पाएंगे, आप उससे अगर सेटिस्फाइड होंगे, तो आप उनको परमिशन दे देंगे, पैसा दे देंगे, है ना। तो आप, अगर आपने चॉकलेट के लिए बच्चे को पैसा दिया, तो बच्चा सेलिंग में कामयाब हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हम अपने बहुत सारे विचार अपने हस्बैंड के सामने, वाइफ के सामने रखते हैं, पेरेंट्स के सामने रखते हैं, अगर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्शन लिया उसके ऊपर, इसी को हम सेलिंग कहते हैं। हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सेलिंग है, हम अपने आप को बेचने गए। हम रिश्ते के लिए जाते हैं, ठीक है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत सुशील है, सुंदर है, ठीक है। कोई ऐसा कहता है कि ये अच्छा, जब भी हम सेलिंग करते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी चीज के जो पॉजिटिव फीचर्स या बेनिफिट्स होते हैं उसको बताते हैं, है ना। कभी हम नेगेटिव बातें करते हैं क्या सेलिंग के समय, कि लड़की बहुत कान खाने वाली है, बहुत लड़ाकू है ना, तुम्हारे घर में आ जाएगी तो अशांति फैला देगी, या लड़का तो दिन भर एक अलग ही धुन में रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ ही गायब रहता है। अगर इस तरीके से आप रिश्ते की पेशकश करेंगे, जैसे कि शोले में, याद है ना, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जी का रिश्ता लेकर के गए थे, तो अगर इस तरीके से हम रिश्ता रखेंगे, तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? तो कभी भी नेगेटिव चीजों के साथ, किसी भी एक, ये पेन है मान लेते हैं, ठीक है, इस पेन की जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके साथ इसकी सेलिंग हो सकती है, नेगेटिव चीजों के साथ सेलिंग नहीं हो सकती, है ना। सो डियर फ्रेंड्स, सेलिंग का मतलब है किसी भी चीज के जो पॉजिटिव चीजें हैं, फीचर्स हैं, उसको उजागर करना, उसको उजागर करना, है ना, और उसको कम्युनिकेट करना, बस ये सेलिंग होती है। ये सेलिंग स्किल्स अगर आपको पसंद नहीं है ना, तो क्या होगा? फिर तो चुपचाप बैठना पड़ेगा, फिर तो हम अपनी कोई भी बात किसी के सामने रख ही नहीं पाएंगे। हाँ। तो विचार विमर्श कैसे होगा? हाँ। फिर घर में कोई चीज आनी है, लेकर के आनी है, मान लो वॉशिंग मशीन लेकर के आनी है और हस्बैंड को पटाना है, कैसे लाया जाएगा? तो पहले सेलिंग दुकान पे नहीं होती वॉशिंग मशीन की, पहले सेलिंग घर पे होती है ना, कि क्यों वॉशिंग मशीन चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, इससे क्या फायदा होगा, है ना, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा समय निकाल पाऊंगी। अ, खैर, अ, तो इसको हम सेलिंग कहते हैं। तो ये सेलिंग आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखने को मिलेगी, नहीं आती तो सीख लीजिए, हेट करते हैं तो लव कर लीजिए, तभी कामयाब हो पाएंगे, वरना कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो पहले माइंडसेट को चेंज करिए, है क्या ये सेलिंग, है ना। और ये सेलिंग जिसने सीख ली, ठीक है, वो वही विजेता होते हैं, वही विजेता होते हैं। आज की डेट में देखिए, अगेन इंफॉर्मेशन का युग है, हर जगह से ना सेलिंग, वॉर में भी सेलिंग हो रही है। वॉर के समय भी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसकी मिसाइल उसने फोड़ दी, ये सब क्या है? सेलिंग हो रही है। ठीक है। सो सेलिंग सीखना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में वाकई में कामयाब होना है।
है ना, और वेल्थ को बिल्ड करना है तो सेलिंग सीखना जरूरी है। और यहाँ पे आपको लाइव मौका मिलता है टीम बिल्डिंग। देखो, एकला चलो रे, ये गाना आपने सुना होगा। एकला चलना होता है, लेकिन एकला चल करके अगर सिर्फ अकेले ही चलते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ पर्याप्त हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। है ना, अगर कुछ पर्याप्त प्राप्त करना है तो फिर हमें टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जब तक लोग हमारे साथ नहीं होंगे, एक एक्टर है ना, उसको उसको पसंद करने वाला कोई नहीं है, वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर ले क्या फर्क पड़ता है। कोई पॉलिटिशियन है, उसको फॉलो करने वाला कोई नहीं है, कितना ही अच्छा पॉलिटिशियन हो क्या फर्क पड़ता है। तो आपको टीम जरूरी चाहिए। अच्छा, टीम का काम सिर्फ फॉलो करना नहीं होता है, टीम आपके, जब आप सिस्टम क्रिएट करते हैं तो ये टीम एक इंटेग्रल पार्ट प्ले करती है। और ये टीम एक रॉबस्ट प्रोग्राम तैयार करती है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे फौज है ना, तो फौज क्या सिर्फ जनरल साहब जाएं और खड़े हो जाएं, डक 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 अपन सारे काम कराएंगे, नहीं हो सकता। आपको फौज चाहिए, और फौज में भी आज आपने देखा होगा कि अकेला थल सेना काम नहीं कर सकती, वायु सेना भी चाहिए, जल सेना भी चाहिए। तो ये जब सारी चीजें मिलती हैं तो ये एक सिस्टम क्रिएट होता है, ये एक टीम बिल्डिंग होती है। और ये टीम जब मिलकर के एग्रेशन अपना दिखाती है, तब जाकर के कामयाबी आती है। तो यहां पे आपको रियल मायने में टीम बिल्डिंग सीखने को मिलेगा। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ना दोस्तों, आपके पास लाजवाब से लाजवाब चीज हो, लाजवाब से लाजवाब स्किल हो, लेकिन अगर हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट का मतलब होता है आदान प्रदान, है ना, विचारों का आदान प्रदान। अगर हम अपने विचारों को दूसरे तक नहीं रख सकते, नहीं पहुंचा पाएंगे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं स्टैब्लिश होगा, तो आपके अंदर आप कितना ही अच्छा खाना बनाते हो, कोई फायदा नहीं। आप कितना ही अच्छा आ, 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 कपड़े सिलते हो, कोई फायदा नहीं, जब तक कि हमें कम्युनिकेशन सही से नहीं आएगी। आप कितने ही अच्छे इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। है ना, मुंह खोलो तो क्या निकल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या जो निकल रहा है वो दूसरे तक जा रहा है, और दूसरे के कानों को वो कैसा लग रहा है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये एक बाइलेटरल सिस्टम क्रिएट हो गया, तब जाकर के सॉल्यूशंस निकलते हैं, तब जाकर के जिंदगियां आगे बढ़ती हैं, तब जाकर के एक्शन क्रिएट होते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन एक स्किल है। स्किल मतलब जरूरी नहीं है कि जन्म जात हमें ये आता हो, हमें ये सीखना पड़ता है जीवन में। ठीक है। मैं आपको बताऊं, 12वीं क्लास तक मैं फोन उठाने में भी घबराता था। मुझे डर लगता था कि किसी का फोन आ जाता था तो मैं बहन को या मम्मी को या पापा को बुलाता था, कहता फोन आया है, फोन आया है। मैं नहीं उठाता था फोन, मुझे बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में। लेकिन जब मैंने ये समझा कि भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा, मैंने सीखना शुरू किया। मुझे पसंद नहीं था, मुझे लोगों से आज भी बहुत सारी बातचीत करना पसंद नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन सीखना जरूरी पड़ा मुझे। ओके, सो कम्युनिकेशन सीखने का आपको ये बेस्ट यहाँ पे मौका मिलता है। दूसरा, इस टीचिंग की, इस सिस्टम की खासियत ये है कि एमबीए अगर करते हो या पढ़ाई लिखाई सिर्फ करते हैं हम, तो क्या होता है, हम जाएंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, बहुत बढ़िया, वहाँ खर्चा कर रहे होते हैं, मतलब फीस दे रहे होते हैं, है ना, खूब सारी फीस जाती है, तब जाकर के हम पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, डिग्री कर पाते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाते हैं। लेकिन इस सिस्टम की खासियत क्या है कि आप सीख वो सारी चीजें रहे हो जो आप एक बिजनेस स्कूल में सीखोगे, लेकिन साथ के साथ आप कमा भी रहे हो, है ना। यहाँ पे आप पहले महीने से 3 महीने में, 6 महीने में कमाना शुरू कर देते हो सीखने के साथ साथ। और जैसे जैसे आप ज्यादा सीखते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा कमाई होती चली जाती है। इस सिस्टम की ये खासियत है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को रॉबर्ट टी कियोसाकी 21st सेंचुरी का बिजनेस कहते हैं। इस सिस्टम की, इस बिजनेस की एक और खासियत यह है कि यहाँ पे ना आपको एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। यानी अगर आपको कोई इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो प्रोडक्ट के बारे में आपको तभी बता पा रहा है जब उसने उस प्रोडक्ट को खुद पे इस्तेमाल किया, मतलब उसने एक्सपीरियंस किया है, तभी वो आपको बता पा रहा है। इसी तरीके से हम भी तभी बता पाएंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हमने खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो हम क्या बता पाएंगे, है ना। तो ये बिजनेस एक्सपीरियंसेस के ऊपर बिल्ड होता है ना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है इस बिजनेस में। जब किसी चीज का एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है आप उसके बारे में पॉजिटिव कहते हैं, किसी का एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में नेगेटिव कहते हैं। जैसे अभी बीच में कुछ चीजें डामाडोल चल रही थी ना, दिल पे हाथ रख के कहो, है ना, तो हम कई बार पॉजिटिव नेगेटिव हुए होंगे। हाँ, तो लेकिन वो किस चीज के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, है ना। हमारी टीम ऐसे नहीं हो रही, हमारी टीम ऐसे नहीं हो रही, एक्सपीरियंस के ऊपर चल रहा था ना। तो एक्सपीरियंसेस को जब आप शेयर करते हैं तो राइट नॉलेज लोगों के पास जाती है। कोई साइकिल चलाना हमें कब सिखा सकता है, जब उसको खुद साइकिल चलानी आएगी। कोई हमें तैरना, स्विमिंग कब सिखा सकता है, जब हमें उसको खुद स्विमिंग आएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि यहाँ पे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ना मेंटोरशिप मिलती है, गाइड मिलता है। कोई है हर एक के लिए, जितने लोग हैं यहाँ पे अभी बैठे हुए, हर एक के लिए कोई है जो उसकी उंगली पकड़कर उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठा है, गाइड करने के लिए तैयार बैठा है, जो आपके लिए शायद आपसे ज्यादा अच्छा, बेहतर सोचता है। वो उसको आपके रास्ते ज्यादा बेहतर तरीके से विजुअलाइज हो रहे हैं। वो आपको ये जो रिच डैड पुअर डैड वाली की जो किताब है ना, जिसको हम बात करेंगे, तो इसमें हम समझेंगे कि रिच डैड का मतलब क्या है। रिच डैड का मतलब है वो पर्सन जो आपको लाइफ में कामयाबी की तरफ कैसे आगे बढ़ना है उसमें आपको गाइड करे, आपको मेंटोर करे कदम कदम पे। देखिए, हम सबके मेंटोर जो हैं यहाँ पे, ठीक है, वो समीर जी हैं। तो समीर जी ने, देखिए, कदम कदम पे वो हमें गाइड करते आते हैं, और जहां उनको लगता है कि भैया ये चीज बेटर नहीं हो रही, उसको बदलाव करने में लग जाते हैं, चेंज करने में लग जाते हैं, ताकि हमारा बेहतर हो पाए, है ना। इसी तरीके से हम सब की यहाँ पे एक, हर किसी के पास यहाँ पे, जैसे कोई भी बच्चा बिना माँ बाप के पैदा नहीं होता, अ, वैसे ही कोई भी नेटवर्कर बिना अपलाइन के नहीं बनता, है ना। तो हर किसी के पास एक शानदार अपलाइन होती है, जो अपलाइन आपको मेंटोर करने के लिए, गाइड करने के लिए सदा तैयार है। और वो मेंटोरशिप की भी ना एक चेन है। मान लेते हैं अगर आपकी अपलाइन अभी नई भी है इस बिजनेस की, उसकी कोई अपलाइन होगी, उसकी कोई अपलाइन होगी, उसकी कोई अपलाइन होगी, कहीं ना कहीं से आपके पास वो गाइडेंस आ रही है ना। और इस गाइडेंस को एक्सेप्ट करना और अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने डे टू डे लाइफ में उतारना, यही हम सब की सक्सेस है। ओके। दूसरा, आपको यहां पे लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कैसे लीड करना है। अ, देखिए, पहले जमाने में 12 13 14 साल में ही शादियां हो जाती, है ना। और लेडीज बहुत जल्दी, लेडीज भी जेंट्स भी दोनों की जल्दी शादी हो जाती थी, और जल्दी माँ बाप बन जाते थे। अब जब माँ बाप बन जाते थे
तो भैया क्या करें, अब बच्चा आ गया, है ना। अब जहां आज हम देखते हैं 13-14 साल में बच्चा अभी भी माँ की ओढ़नी में और बाप के प्यार में लगा पड़ा है, वहां कुछ समय पहले आप में से हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी हो, ठीक है। 13, 14, 15, 20 साल, 18 साल की उम्र तक इतनी मेच्योरिटी आ जाती थी, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती थी, है ना। तो जितनी जल्दी जिम्मेदारी आती थी उतनी जल्दी इंसान मेच्योर होता है। अब इसी तरीके से इस बिजनेस में आप जैसे ही आते हैं, शुरू में बच्चे हैं एकदम, है ना। जैसे ही आप एक पर्सन को भी अपने साथ इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, एक पर्सन को भी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप अब बच्चे से पेरेंट बन जाते हो, है ना। अब आपको लीड करना है उसे। तो और जैसे बड़ी बड़ी होती जाएगी टीम, उतनी ज्यादा आपकी लीडरशिप की कसौटी तेज होती चली जाती है ना। सो दोस्तों, ये बिजनेस आपको सही मायने में लीडरशिप सिखाता है। और लीडरशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक्चुअली। लीड करना कोई आसान काम नहीं होता। हर परिवार में एक लीडर होता है ना। और अ, उस लीडर की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को सुरक्षित रखना। हाँ, उस परिवार की जरूरतों को पूरा करना, उसके पर लीडर की जरूरत, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वैसे ही यहां पे भी माय डियर फ्रेंड्स, एज अ लीडर आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अपनी टीम को आगे लेकर के चलना, लीड करना, उनको सुरक्षित रखना, उनको बिल्ड करना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें पहले दिन से कहाँ मिलती हैं प्रैक्टिकली? वो मिलती हैं इस बिजनेस में, जब आप आ जाते हैं। और कोई भी लेसन प्रैक्टिकल किए बिना नहीं सीखा जा सकता। मैंने मैनेजमेंट किया है, और मैंने ये देखा है कि क्लासेस में हम पढ़ बड़ी अच्छी बड़ी थ्योरियां लेते थे, लेकिन उसके बारे में हमें कोई आभास नहीं था जब तक कि हमने फील्ड में आकर के काम करना नहीं शुरू किया, और जब तक कि आके हमने उसको खुद फेस करना शुरू नहीं किया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक ना माइंडसेट की अगर हम बात करें, एक एम्प्लॉय माइंडसेट और एक एम्प्लॉयर माइंडसेट ना हमेशा डिफरेंट होता है। एक नौकरी, यानी जो जॉब कर रहा है, वो कभी भी उस एम्प्लॉयर, मतलब वो जो उस बिजनेस को रन कर रहा है, उसके माइंडसेट को नहीं समझ सकता। इसका माइंडसेट अलग चल रहा होता है, इसका माइंडसेट अलग चल रहा होता है। लेकिन इसके माइंडसेट में जो नौकरी दे रहा है, उसको आपकी जिम्मेदारी भी निभानी है। आपको किसकी जिम्मेदारी निभानी है? अपने परिवार की। ये जो एम्प्लॉयर है ना, इसको किस किस की जिम्मेदारी निभानी है? वो सारे लोग जो इसके साथ काम कर रहे हैं, प्लस उन सबका जो परिवार जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सोचिए मेंटालिटी का कितना फर्क है। कई बार हम लोग नौकरी कर रहे होते हैं, आकर के अपने बॉस को गाली दे रहे होते हैं, अरे आज उसने ये कर दिया, उसने फिर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप सोचिए उस एम्प्लॉयर की कितनी जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है। तो ये सीखने को कहाँ मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब लीडरशिप प्रैक्टिकली आप को मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए? तो अपने जो इस बिजनेस है ना, इस बिजनेस को ऐसे आपने करना है जैसे आप एक डिग्री लेने के लिए आए हैं। एक डिग्री, है ना, डिग्री कॉलेज में जाते हैं ना, डिग्री बीए करने, बीकॉम करने, एमबीए करने। तो आप ये समझ लीजिए कि आप डिग्री लेने के लिए आए हैं। अब अगर आपने आज से पहले 3-4 साल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, और आप पहली बार आए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए आप यहाँ पे अभी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री, ठीक है। और बैचलर डिग्री कितने साल की होती है? 3 साल से 5 साल की, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल डिग्री चाहते हो, जैसे मेडिकल एमबीबीएस वगैरह, तो वो 5 साल होता है। लॉ करनी है, 5 साल लगेंगे, है ना।
तो अपने इस बिजनेस को बिजनेस मत समझिए, ये समझिए कि यहाँ पे हम सीख रहे हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर ये वाला जज्बे को जगाइए। ठीक है। जो अर्निंग आ रही है वो स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, वो अभी स्कॉलरशिप मिल रही है। और अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करें कि 3 साल पहले मुझे ये सीखना है, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जिसने 3 साल 4 साल लगा दिए हैं फॉर एग्जाम्पल पहले इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वो एमबीए करे अब, है ना। तो अब आपने सोचना है आप क्या कर रहे हो। ठीक है। बीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो। तो अब आप मुझे चैट में लिख के बताएं कि आप यहाँ पे ये इस कॉन्सेप्ट को समझ गए कि अगर आप इसको अभी ये सोच के चलेंगे ना कि यार अगले 3 साल तो मुझे डिग्री हासिल करनी है, ठीक है, तब आपकी कामयाबी आएगी। क्योंकि हर रोज आप कुछ नया सीखोगे, हर रोज। और नया सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये क्लास दे दी या आपकी अपलाइन ने कुछ आपको बोल दिया। हाँ, इंसान सीखता कब है, जब वो प्रैक्टिकली कोई चीज कर रहा होता है। जब आप खाना बना रहे होते हो ना, तो जब आप खाना बनाते होते हो तब आपको पता चलता है कि नमक ज्यादा है या नमक कम है, तो पता चलता है ना। अब जब नमक अगर ज्यादा हो गया खाने में तो आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन तो आप उसी टाइम पे निकालते हो ना। तो वो एक नई टीचिंग होती है। मान लेते हैं आप दाल बना रहे थे, नमक ज्यादा हो गया, अब क्या करोगे, कोई सॉल्यूशन बताएगा मुझे कि दाल बना रहे थे, नमक ज्यादा हो गया, ठीक है, अ, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। हाँ, पानी मिला देंगे, थोड़ा सा उसमें पानी मिला देंगे, थोड़ा आटा मिला देंगे, कोई कह रहा है, हाँ, ठीक है, आटे की लोई का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। अ, नमक कम हो गया तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, नमक बढ़ा लेंगे। लेकिन ये आपने कब सीखा, ये आपने तब सीखा ना जब आपने उस काम को किया, आपने खाना बनाया। ठीक है। सो इस डिग्री में आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी आपको फेलियर भी मिलेगा। जैसे हम क्लास का एग्जाम देते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई मुश्किल काम करना है, जैसे कोई बड़ी डिग्री ले रहे हो आप, है ना, ज्यादा सक्सेसफुल होना है, तो वहां पे पढ़ाई भी मुश्किल होती है। जब पढ़ाई मुश्किल होती है तो कई बार अपन पास भी होते हैं, कई बार लुढ़क भी जाते हैं। तो लुढ़क जाएं तो क्या करें, अब कॉलेज वॉलेज छोड़ करके चल रहे कि भैया अपन तो लुढ़क लिए, फेल हो लिए, नंबर कम आ गए, ठीक है, चलो छोड़ो यार, नहीं करना। ऐसा करते हैं क्या। ठीक है, अगर ऐसा करके आएंगे तो माँ बाप क्या करेंगे, छित्तर देंगे नहीं देंगे। हाँ, डंडे, जूते, चप्पल सबसे हमारा स्वागत करेंगे नहीं करेंगे, अगर हम छोड़ करके निकल लिए तो। कहेंगे तो तेरे को इसलिए भेजा था, या तू इसलिए गया था उधर। तो उसी तरीके से अ, जब हम फिर से कोशिश करेंगे, है ना, तो हमें कोशिश करनी है, कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं, नीचे आ गया बिजनेस कोई बात नहीं, ठीक है, हम फिर से उसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस मेंटालिटी के साथ दोस्तों काम करेंगे कि ये एक डिग्री लेने हम आए हैं, ठीक है, और जब आपको ये डिग्री मिल जाएगी ना, 3 साल की 5 साल की डिग्री, आप देखना आपके जीवन में, डिग्री किस चीज की ले रहे हो, किस चीज की डिग्री ले रहे हो ये भी समझ लो। ठीक है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दौलत कैसे बनानी है ये सीख करके पैदा हुए थे, या आज तक हमने ये सीखा है। किसी को आता है दौलत कैसे कमानी है, दौलत, दौलत, वेल्थ, जरूरत, वो इनकम नहीं, इनकम में और वेल्थ में फर्क है। ठीक है। दौलत कैसे कमानी है, एक रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम कैसे कमानी है, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कैसे कमानी है, ऐसा कैसे हो कि यार अपन काम नहीं भी करें तो भी पैसा आता रहे। ये ये सीखना के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारी डिग्री है ना। और जिस दिन ये हम सीख जाएंगे, उस दिन सोचिए जीवन कैसा होगा। अब आप समझ में आए हम क्या किस डिग्री की बात कर रहे हैं। क्या हमने ये सीखा है, मैंने तो नहीं सीखा था, आप में से कोई है जो ये सीखा हुआ है कि भैया दौलत कैसे बनानी है या वेल्थ कैसे बनाई जाती है, किसी को मालूम था। अंबानी जैसा बिजनेस कैसे, बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, किसी को मालूम था। ठीक है। यही तो डिग्री हम कर रहे हैं यहाँ पे, यही तो हम सीख रहे हैं। ठीक है। अब
आपके ऊपर डिपेंड करेगा इसके बाद कि छोटे मोटे अगर टक्कर आई तो क्या आप छोड़ करके भागते हो या डटे रहते हो। जो भगौड़ा होता है ना, जो भाग के फौज में जो लड़ाई पे गया और वो पीठ दिखा करके भाग जाए, तो पता है ऐसे इंसान को क्या करते हैं, भगौड़े को, किसी को मालूम है? मान लेते हैं एक बंदा गया वहां फौज में और उसको बॉर्डर पे गया, गन लेकर के गया, और सामने से कई सारे आतंकवादी या पाकिस्तानी आ गए और वो वहां से भाग निकले, तो क्या करते हैं मालूम है आपको? क्या करते हैं मालूम है? उसको गोली मार देते हैं। जो पीठ दिखा करके भागता होता है ना, उसको गोली मार दी जाती है। यहाँ पे आपको कोई गोली नहीं मारेगा, डोंट वरी। यहाँ पे आपको कोई गोली नहीं मारेगा। लेकिन क्या आप पीठ दिखा करके भागेंगे, डिग्री छोड़ करके भागेंगे? तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से, आज इस समय से इस तरीके से काम करेंगे कि हम डिग्री लेने के लिए काम आए, यहां पे आए हैं, और जब तक हम ये नहीं सीख जाएंगे कि मैं नहीं भी काम करूं और पैसा आता रहे, तब तक मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो डिग्री लेने के लिए आए हैं, तो जितने लोग डिग्री लेने के लिए आए हैं वो जल्दी से डिग्री लिख दें और ये मेंटालिटी के साथ आज से काम करेंगे। जितने लोग इस बात को समझ गए हैं वो जल्दी से डिग्री लिख दें। ग्रेट। भावना जी, नसीमा जी, सहेलिया जी, गीता जी, ग्रेट। ग्रेट नसीम, रविंदर जी, वाओ, ग्रेट। तो आज, और ये लिखिए ताकि ना माइंड काम करे, ब्रेन काम करे। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे ना, अपने हाथों को दर्द नहीं देंगे। दर्द के बिना मर्द नहीं बना जा सकता। सॉरी, मर्द मतलब ये नहीं होता, मर्द मतलब मैस्कुलिनिटी होता है। अ, अ, मर्द का मतलब होता है एक इंसान जो टिका रहे, है। तो जब तक दर्द नहीं होता ना, तब तक ताकत नहीं आती। ओके। सो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि 9 बजे हो सकता है आप लोगों की अपनी टीम का भी सेशन होगा। इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट, फिर से इसी, अभी बहुत कुछ बाकी है इस किताब में, इसके रिव्यू में। एक एक चीज से इतना कुछ सीखने को मिलता है यार, मैं क्या करूं, आदत से मजबूत हूं यानी आदत से मजबूर हूं। बहुत कुछ किताबों से सीखने को मिलता है दोस्तों। सो कैसा लगा आज का सेशन? इस तरीके के सेशन आप आगे रेगुलर अटेंड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? यस लिख दीजिए, नो लिख दीजिए। एंड क्या फीडबैक है आपका आज के सेशन को लेकर के, चैट में जरूर लिखें। इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोगों का थैंक यू। एंड फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। मौका मिला तो, जिंदगी रही तो कल ही डेफिनेटली। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए चैट में, ठीक है? कैसा लगा इस टाइप के सेशन, इस टाइप के रिव्यू? आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो फिर मैं भी समय नहीं बर्बाद करूंगा। मैं अपने आप किताब पढ़ूंगा, अपने आप अपना रिव्यू बना लूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं चैट देखता हूं जब तक।